हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है अपने यूट्यूब चैनल इच्छू क्लासेस में। आज मैं फिर से एसएससी जीडी के लिए हिंदी की प्रैक्टिस सेट लेकर आई हूँ। आप लोग ध्यान से देखिएगा और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक सब्सक्राइब शेयर ज़रूर करें। आज का क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन करें। दैनिक जीवन में जो व्यक्ति डैश को स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। ऑप्शन है शील, सौंदर्य, स्वार्थ, शक्ति। जिनको भी आंसर पता है जल्दी से आंसर कमेंट करके बताएं। तो इसका राइट आंसर होगा सौंदर्य, ऑप्शन नंबर बी। जो भी बता रहे हैं सौंदर्य बिल्कुल राइट आंसर है। दैनिक जीवन में जो व्यक्ति सौंदर्य का स्थान देता है उसकी कलात्मक रुचि का विकास होता है। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, निम्न में से सही वर्तनी का चयन करना। हस्तक्षेप, हस्तक्षेप का सही कौन है वो बताना है। यहाँ हस्तोक्षेप लिखा है, हस्तक्षेप लिखा है, हस्तक्षेप लिखा और यहाँ हस्तक्षेप लिखा, तो इसका सही वर्तनी होगा हस्तक्षेप, ऑप्शन नंबर सी। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर है। जो भी सी बताएं बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। अभी तक जो वीडियो को लाइक नहीं किए हैं जल्दी जल्दी लाइक कर दें। आसमान पर चढ़ाना मुहावरे का अर्थ है बहुत घमंड करना, कठिन काम के लिए उकसाना, बहुत हल्ला करना या अत्यधिक प्रशंसा करना। आसमान पर चढ़ाना का अर्थ होता है अत्यधिक प्रशंसा करना। ऑप्शन नंबर सी, ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से शुद्ध शब्द बताइए। उज्ज्वल का शुद्ध बताना है। उज्ज्वल, उज्ज्वलन लिखा हुआ है, उज्ज्वलन लिखा हुआ है, उज्ज्वलन लिखा हुआ है और उज्ज्वल, तो उज्ज्वल ऑप्शन नंबर ए शुद्ध है। ऑप्शन नंबर ए जो भी बता रहे हैं बिल्कुल राइट आंसर है, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उसे धीरे धीरे लिखने की आदत है। रेखांकित शब्द क्या है? रेखांकित यहाँ क्या है? धीरे धीरे। संज्ञा, सर्वनाम, क्रिया या क्रिया विशेषण। तो धीरे धीरे क्रिया विशेषण है। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, दिए गए वाक्य में रेखांकित अंश के लिए सबसे उपयुक्त विकल्प का चयन करें। महेश चित्रकला का व्यायाम कर रहा है। व्यायाम यहाँ पे क्या है? रेखांकित व्यायाम। तो ये क्या है? चिंतन, लेखन, अभ्यास या प्रयास। तो इसका राइट आंसर होगा अभ्यास। महेश चित्रकला का क्या कर रहा है? अभ्यास कर रहा है। यहाँ पे अभ्यास होगा व्यायाम के जगह पे, तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। चित्रकला का व्यायाम नहीं ना हो सकता, यहाँ अभ्यास हो सकता है। चिंतन भी नहीं हो सकता, लेखक भी नहीं हो सकता, प्रयास भी नहीं हो सकता, यहाँ पे अभ्यास जो भी बताए बिल्कुल राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को क्या कहते हैं? अनामिका, अनामी, अनीमिका या अनामिका। तो कनिष्ठिका और मध्यमा के बीच की उंगली को अनामिका कहते हैं। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा, अनामिका। नेक्स्ट क्वेश्चन है, काज, काम काज में कोरा होना, इस मुहावरे का अर्थ बताइए। काम पूरा नहीं करना, काम जल्दी खत्म करना, काम धीरे धीरे करना या काम न जानना। काम काज में कोरा होना, काम न जानना। ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित दिए गए वाक्य का वह भाग ज्ञात करें जिसमें कोई त्रुटि है। यदि कोई त्रुटि नहीं है तो कोई त्रुटि नहीं है चुने। तितली के पास पंख सुंदर होते होते कोई त्रुटि नहीं है, ये 4 नंबर में। तो
इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर डी, 1 नंबर, तितली के पास। तितली के पास यहाँ राइट आंसर है ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, भाग्य का हल भूत जोतता है, इस वाक्य में कौन सा वाच्य है? भाग्यवान का हल भूत जोतता है, कौन सा वाच्य ये बताना है। कर्मवाच्य, भाववाच्य, कृत्यवाच्य या इनमें से कोई नहीं। तो भगवान का हल भूत जोतता है, ये कृत्यवाच्य है। क्या है? कृत्यवाच्य। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, रिक्त स्थान की पूर्ति के लिए सबसे उपयुक्त शब्द का चयन कीजिए। डैश की भीड़ बढ़ गई, दर्शक, दर्शकों, पाठक या श्रोता, किसकी भीड़ बढ़ गई? तो दर्शकों की भीड़ बढ़ गई। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है दर्शकों की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निरसा का विलोम बताना है। नीरस का विलोम, अरस, विरस, सरस या पारस? नीरस का विलोम होगा सरस। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द सागर का पर्यायवाची है? किस चीज का? सागर का पर्यायवाची नहीं है, वो बताना है। पयोनिधि, वारिधि, वारिश या वारिधर? नहीं है, वो बताना है सागर का पर्यायवाची। तो यहाँ वारिधर है, सो क्या है? पर्यायवाची नहीं है सागर का। ये तीनों है और डी नहीं है, तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वाक्यांश के लिए एक शब्द बताइए सब कालों से संबंध रखने वाला। सर्वकालीन, भूतकालीन, काल भैरव या सर्वालिक? सब कालों से संबंध रखने वाला सर्वकालिक कहलाता है। क्या कहलाता है? सर्वकालिक। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, आलोक का विलोम शब्द। आलोक का विलोम ऑप्शन है अद्भुत, अंधकार, रात्रि या अज्ञात? तो आलोक का विलोम होगा अंधकार। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर है। ऑप्शन नंबर बी, जो भी बता रहे बिल्कुल राइट आंसर है। और अभी तक जो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखे हैं, जल्दी से कर ले। लाइक करने के लिए आप लोग को बहुत बार बोलना पड़ता है, फिर भी आप लोग वीडियो देखते हैं लास्ट तक लेकिन लाइक नहीं करते हैं, इसलिए जल्दी जल्दी आप लोग लाइक कीजिए। यहाँ पे कुछ निर्देश दिया हुआ है। दिए गए गद्यांश में कुछ शब्द हटा दिए गए हैं। इस गद्यांश को पढ़कर और हटाए गए शब्द को इसमें भरना है ऑप्शन के विकल्प के अनुसार। तो यहाँ गद्यांश देखेंगे क्या है। परंपरा से ही नहीं, हमें सामायिक जन संस्कृति से भी अपना संबंध जोड़ना है। उसके श्रेष्ठतम को अपने अध्यापन का विषय बनाना है। जन संपर्क की स्फूर्ति से रहित हमारी शिक्षा डैश ही होगी। तो पहला डैश यहाँ पे है, आज हम वर्ग विशेष में बंधकर नहीं रह सकते। प्रति क्षण यह डैश हम में जागती रहे कि हम सबसे अनिवार्य अंग है और समष्टि से के प्रति डैश का भाव हमारा नया जीवन धर्म है। शिक्षित एवं विद्वत वर्ग को कुछ जन डैश से प्राप्त करता है, उसको सी हाथों से लौटाना है। सामाजिक और आर्थिक डैश ही नहीं, भौतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को भी हमें जनता में बांटकर खाना है। तो ये 5 गद्यांश, रिक्त स्थान 5 है और पांचों के लिए 4-4 ऑप्शन दिया गया है। तो पहला के लिए 4 ऑप्शन दिया गया है, सप्राण, निरंकुश, निष्प्राण और निमर। तो यहाँ पहला के लिए हम देखेंगे क्या भराएगा। तो पहला के लिए निष्प्राण भराएगा। क्या भराएगा? निष्प्राण। ऑप्शन नंबर सी। दूसरा के लिए 4 ऑप्शन दिया हुआ है,
स्मृति, सहानुभूति, विभूति और अनुभूति। तो इसके लिए अनुभूति जाएगा, ऑप्शन नंबर डी अनुभूति। तीसरा के लिए 4 ऑप्शन है, विसर्ग, उत्सर्ग, प्रतिसर्ग और परसर्ग। तो इसके लिए हो जाएगा उत्सर्ग, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा तीसरा में उत्सर्ग। और चौथा के लिए है असामान्य, निर्जन, सामान्य और विशेष। तो चौथा के लिए हो जाएगा सामान्य और पांचवा के लिए हो जाएगा न्याय। अब इस पांचों को रख कर देखेंगे सही है कि गलत है। पहला के लिए निष्प्राण, पहला के लिए क्या बताए थे, निष्प्राण। तो देखेंगे पहला में निष्प्राण रख के, परंपरा से ही नहीं हमें समाइन जन संस्कृति से भी अपना संबंध जोड़ना है, उसके श्रेष्ठतम को अपने अध्ययन अध्यापन का विषय बनाना है। जन संपर्क की स्फूर्ति से रहित हमारी शिक्षा निष्प्राण है, निष्प्राण ही होगी। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। दूसरा में क्या है, प्रतिक्षणीय अनुभूति। प्रतिक्षणीय अनुभूति हम में जागती रहे कि हम सबसे अनिवार्य अंग है और समिष्ट के प्रति डैश का भाव हमारा। तो तीसरा में क्या हो जाएगा, डैश का भाव हमारा उत्सर्ग। तो तीसरा में हो जाएगा समष्टि के प्रति उत्सर्ग का भाव हमारा नया जीवन धर्म है। शिक्षित एवं विद्वत वर्ग जो कुछ जन डैश से प्राप्त करता है। तो किससे प्राप्त करता है, सामान्य से प्राप्त करता है। तो यहाँ सामान्य हो जाएगा। उसे उसको सी हाथों से लौटाना है, सामाजिक और आर्थिक डैश ही नहीं, भौतिक और सांस्कृतिक। तो क्या, डैश ही नहीं। तो न्याय ही नहीं, भौतिक और सांस्कृतिक उपलब्धियों को भी हमें जनता में बांटकर खाना है। तो यहाँ न्याय हो जाएगा। तो ये 5 ऑप्शन भरा गए हैं। तो आज के लिए बस इतना ही। रोज़ ऐसे ही वीडियो प्राप्त करने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर ले और अपने दोस्तों में भी शेयर करें। और एसएससी जीडी से जुड़े कोई भी जानकारी पाने के लिए टेलीग्राम ज्वाइन कर ले और इस चैनल से जुड़े रहें।